हमारे सर के ऊपर लाखों किलोमीटर दूर अंधेरे सन्नाटे में एक सुनहरी आंख खुली हुई है। एक ऐसी मशीन जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर लॉन्च की गई। दिसंबर 2021 में जब JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की तरफ रवाना हुआ तो दुनिया भर के साइंटिस्ट खुशी से झूम उठे। सबको लगा हम बिग बैंग के उस पहले पल को देख पाएंगे जहां से हमारा वजूद शुरू हुआ। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस टेलीस्कोप ने जो डाटा वापस भेजा है उसने साइंटिस्ट के दिलों में खुशी की जगह खौफ पैदा कर दिया। वहाँ उस गहरे अंधेरे में कुछ ऐसा मिला जो हमारी फिजिक्स के सारे नियम तोड़ता हुआ दिखा। हमने सोचा था वहाँ यूनिवर्स का बचपन दिखेगा, नन्हे सितारे और बनती हुई गैलेक्सीज दिखेंगी, मगर वेब ने वहाँ मॉन्स्टर ढूंढ निकाले, ऐसी चीजें जो वहाँ होनी ही नहीं चाहिए थी। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारा यूनिवर्स हमारी समझ से कहीं ज्यादा पुराना है? क्या हो अगर बिग बैंग वैसा हुआ ही नहीं जैसा हम मानते आए हैं? आज हम चलेंगे उस अनजान सफर पर जहाँ रोशनी भी डर कर कदम रखती है। चलिए चलते हैं JWST के साथ उस सच का सामना करने जो शायद हमें कभी पता ही नहीं होना चाहिए था। द इम्पॉसिबल गैलेक्सी, टाइम ट्रेवल का धोखा। दरअसल वेब टेलीस्कोप एक टाइम मशीन है। दोस्तों, लाइट को ट्रेवल करने में टाइम लगता है, तो जब हम दूर देखते हम अतीत में झांकते। साइंटिस्ट का स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी कहता था कि बिग बैंग के तुरंत बाद यूनिवर्स एक गर्म सूप जैसा था। मैटर को ठंडा होकर जमा होने में और ग्रेविटी के जरिए सितारे बनने में करोड़ों साल लगने चाहिए थे। हमें उम्मीद थी कि शुरुआत में हमें छोटी बेढंग और हल्की गैलेक्सीज मिलेंगी जिन्हें हम जानते हैं बेबी गैलेक्सीज के नाम से। लेकिन वेब ने जब 13 बिलियन साल पीछे झांका तो उसे वहाँ बच्चे नहीं बल्कि फुल्ली ग्रोन अडल्ट्स मिले। वेब ने ऐसी गैलेक्सीज देखी जो बिग बैंग के सिर्फ 300 से 500 मिलियन साल बाद ही मौजूद थी, लेकिन उनका साइज और मास हमारी मिल्की वे गैलेक्सीज जितना विशाल था। इन्हें नाम दिया गया यूनिवर्स ब्रेकर्स। मैथ्स के हिसाब से उस वक्त तक इतना सारा मैटर एक जगह जमा हो ही नहीं सकता। अगर फिजिक्स के नियम वही थे जो आज हैं, तो इन गैलेक्सीज का वहाँ होना नामुमकिन था। इस डिस्कवरी ने हमारी बिग बैंग थ्योरी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। या तो यूनिवर्स हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा पुराना था, या फिर शुरुआत में कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं। ये चीज हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम किसी गलत मॉडल में जी तो नहीं रहे? द डार्क स्टार्स, अंधेरे के सितारे। कहानियां खत्म नहीं होती बल्कि और गहराई में जाती है। एक ऐसी थ्योरी जो सुनने में किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती, पर वेब का डाटा इशारा कर रहा था कि ये सच हो सकता है। हम बात कर रहे हैं डार्क स्टार की। हम सब जानते हैं सितारे जैसे हमारा सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन से जलता, रोशनी और गर्मी देता है। लेकिन यूनिवर्स की शुरुआत में जब मैटर बहुत डेंस था, साइंटिस्ट का मानना था कि पहले सितारे हाइड्रोजन से नहीं बल्कि डार्क मैटर से बने होंगे। डार्क मैटर वो रहस्यमयी चीज जो हमें दिखाई नहीं देती, पर यूनिवर्स का भारी हिस्सा उसी से बना है। थ्योरी के मुताबिक शुरुआत में डार्क मैटर पार्टिकल्स आपस में टकराए और उन्होंने इन डार्क स्टार्स को जन्म दिया। ये नॉर्मल सितारों से बिल्कुल अलग, साइज में इतने बड़े कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इनके अंदर समा जाए। ये रोशनी से ज्यादा हीट और इंफ्रारेड एनर्जी छोड़ते हैं। वेब ने जेड्स GSG 130 जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स कैप्चर किए जो दिखने में गैलेक्सीज लगते, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि वो गैलेक्सी नहीं बल्कि एक अकेला विशालकाय डार्क स्टार हो सकता है। एक ऐसा स्टार जो रोशनी से नहीं बल्कि अंधेरे की ताकत से जिंदा रहता। ये सोचना भी डरावना लगता कि यूनिवर्स के बचपन में ऐसे मॉन्स्टर राज करते थे जो अकेले ही पूरी गैलेक्सी की रोशनी को टक्कर दे सकते थे। द हंगर, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष के वो दानव हैं जो रोशनी को भी निगल लेते हैं। हमारा मानना था कि ब्लैक होल सितारों के मरने के बाद बनते और धीरे धीरे वक्त के साथ बड़े होते जाते। एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बनने के लिए बिलियन ऑफ ईयर्स लगने चाहिए, लेकिन वेब ने GNZ 11 जैसी गैलेक्सीज के सेंटर में ऐसे ब्लैक होल ढूंढ निकाले जो यूनिवर्स के बनने के कुछ ही समय बाद वहाँ मौजूद थे और उनका साइज मिलियन ऑफ सन्स के बराबर था। सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे पैदा हुआ, किसे खाकर ये इतना बड़ा बना? साइंटिस्ट को इसका जवाब ढूंढने में डर लगता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ब्लैक होल डायरेक्ट कोलैप्स से बने, यानी बादल से स्टार बनने की बजाय पूरा का पूरा गैस का बादल अपने आप में ही कोलैप्स होकर सीधा मौत का कुआं बन गया। बिना किसी स्टार की डेथ के सीधा एक भूखा दानव पैदा हुआ। ये ब्लैक होल इतने भूखे थे कि इन्होंने शुरुआती यूनिवर्स की सारी गैस को खाना शुरू कर दिया। ये सोचना कि यूनिवर्स की शुरुआत क्रिएशन से नहीं बल्कि कंजम्पशन और डिस्ट्रक्शन से हुई थी हमारे रोमांटिसाइज कॉस्मिक व्यू को तोड़ देता है। वेब ने हमें दिखाया कि यूनिवर्स एक शांत जगह नहीं बल्कि एक वायलेंट बैटलफील्ड है जहां बड़े मॉन्स्टर शुरुआत से ही छोटी चीजों को निकल रहे हैं। द क्राइसिस, हबल टेंशन।
सबसे बड़ा डर अनजान चीज का नहीं बल्कि कंफ्यूजन का होता है। जब आपको पता चले कि आपका बेसिक ज्ञान ही गलत हो। फिजिक्स में इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है जिसे हबल टेंशन कहते हैं। वेब ने इस आग में घी डालने का काम किया। हबल टेंशन का मतलब यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार से है। जब हम पुराने यूनिवर्स को नापते तो स्पीड कुछ और आती और जब हम पास के यूनिवर्स को नापते तो कुछ और। साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि जेम्स वेब आएगा, सही डाटा देगा और ये डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाएगी। सबको लगा था शायद हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती थी, लेकिन वेब ने जो डाटा दिया उसने कंफर्म किया कि हमारी मेजरमेंट सही है। यूनिवर्स वाकई में दो अलग अलग रफ्तार से फैलता हुआ दिख रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसे नाप रहे हैं। इसका मतलब हमारे यूनिवर्स के मॉडल में कुछ बहुत बड़ी चीज मिसिंग है, कोई ऐसी अननोन फोर्स जो यूनिवर्स को धक्का दे रही है। क्या आइंस्टीन की थ्योरी में कोई कमी रह गई? 21वीं सेंचुरी में आकर भी हमें ये नहीं पता कि यूनिवर्स किस स्पीड से बड़ा हो रहा है। ये हमारी साइंटिफिक एरोगेंस पर एक तमाचा जैसा है। द ग्रेट साइलेंस, एक्सोप्लैनेट्स। जब हम दूरबीन से अंतरिक्ष में देखते तो दिल के किसी कोने में ये उम्मीद होती कि कोई वहाँ से हमें वापस देख रहा होगा। वेब का एक बड़ा मिशन है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को स्कैन करना ताकि वहाँ लाइफ के साइंस मिल सके। वेब ने K218b जैसे प्लेनेट पर पानी और कार्बन मॉलिक्यूल्स के निशान ढूंढे जो एक समंदर वाली दुनिया होने का संकेत देते हैं। वहाँ डाइमिथाइल सल्फाइड नाम का मॉलिक्यूल डिटेक्ट हुआ जो पृथ्वी पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अगर ये कंफर्म हुआ तो ये यूनिवर्स में लाइफ होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू बेहद ही डरावना है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम के कुछ प्लेनेट को जब वेब ने स्टडी किया तो पता चला कि वहाँ एटमॉस्फेयर ही गायब है। वो पत्थर की बंजर गोली की तरह अपने सितारे के चक्कर लगा रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि लाइफ कितनी नायाब और नाजुक है। और अगर K218b पर लाइफ मौजूद भी थी तो क्या गारंटी कि वो फ्रेंडली होगी, या क्या गारंटी कि वो अभी जिंदा होगी। हो सकता है जो हम सिग्नल डिटेक्ट कर रही हों वो किसी सिविलाइजेशन के हों जो लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी और हम बस उन्हीं राख और धुएं को ढूंढ रहे हैं। ये ग्रेट साइलेंस और भी गहरा हो जाता है जब हमें महसूस होता कि हम शायद अकेले नहीं, लेकिन हम जिन्हें ढूंढ रहे हैं वो शायद हमारे लिए खतरा भी बन सकते हैं। द टेक्सचर ऑफ रियलिटी, स्पेस इज नॉट एम्प्टी। वेब की तस्वीरें देखकर हम अक्सर वाव बोलते क्योंकि वो हमें खूबसूरत लगती, लेकिन उन रंगों के पीछे का सच कई बार बड़ा अशांति फैलाने वाला होता। वेब ने पिलर्स ऑफ क्रिएशन को फिर से देखा और वहाँ धूल के उन बादलों के पीछे नए सितारों की वॉयलेंट बर्थ को कैप्चर किया। लेकिन उसने अंतरिक्ष में पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को भी डिटेक्ट किया। ये वही केमिकल्स हैं जो धरती पर कैंसर पैदा करने वाली पॉल्यूशन में मिलते हैं। ये यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन ये हमें बता दे कि अंतरिक्ष एक टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव और जानलेवा जगह है। हम सोचते थे कि स्पेस एक खाली जगह है, लेकिन वेब ने दिखाया कि स्पेस भरा हुआ है धूल, रेडिएशन और टूटे हुए सितारों के मलबे से। ये एक ग्रेवयार्ड जैसा है जहाँ हर तरफ पुरानी दुनिया की लाशों के टुकड़े तैर रहे हैं। जब हम उन रंग बिरंगी तस्वीरों को देखते तो दरअसल हम मौत और विनाश के डांस को देखते जो बिलियन ऑफ ईयर से चल रहा है। श्रोडिंगर्स गैलेक्सी, क्या हमारा मैप गलत है? चलिए जरा इस इम्पॉसिबल गैलेक्सी वाली बात को थोड़ा और कुरेदते हैं। एक स्पेशल गैलेक्सी है जिसका नाम है CEERS 93316। जब वेब ने इसे पहली बार देखा तो डाटा बता रहा था कि ये बिग बैंग के सिर्फ 235 मिलियन साल बाद की है। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, पर साइंटिस्ट को इस पर विश्वास नहीं हुआ। इस डाटा को फोटोमेट्रिक रेडशिफ्ट कहते हैं। ये रंगों के बेसिस पर लगाया गया एक अंदाजा है। बाद में जब इसका प्रॉपर स्कैन हुआ तो पता चला कि ये गैलेक्सी दरअसल उतनी पुरानी नहीं थी, बल्कि धूल और गर्म गैस की वजह से पुरानी होने का नाटक कर रही थी। इस घटना ने साइंटिस्ट को थोड़ी राहत दी, लेकिन साथ ही एक नया डर पैदा कर दिया, इम्पोस्टर्स का। अंतरिक्ष में चीजें वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। वेब के डाटा में अभी भी ऐसी दर्जनों गैलेक्सीज हैं जो कंफर्म हाई रेडशिफ्ट पर हैं। उनका वजूद अभी भी एक पहेली है। ये हमें सिखाता है कि यूनिवर्स एक मैजिशियन की तरह है जो हमें इल्यूजन दिखाता है। क्या हम जो देखते हैं वो सच है या सिर्फ लाइट का एक खेल जो बिलियन ऑफ लाइट ईयर्स दूर से हमारे साथ खेल रहा है? हर बार जब हमें लगता कि हमने यूनिवर्स को पकड़ लिया वो फिसल जाता। ये कॉस्मिक हाइड एंड सीक का खेल हमारे दिमाग के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग है। आइए अब हम उन डरावने चैप्टर्स को खोलते हैं जिन्हें साइंटिस्ट अक्सर आम जनता से दूर रखते हैं, क्योंकि वो बातें हमारे एग्जिस्टेंस की कंफर्ट जोन को पूरी तरह तबाह कर देती। पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती, सूरज गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाता, लेकिन वेब और दूसरे डीप स्पेस सर्विस ने एक ऐसी हकीकत पर रोशनी डाली जो किसी कॉस्मिक हॉरर से कम नहीं थी।
हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और हमारे आसपास की लाखों दूसरी गैलेक्सी, हम सब एक निश्चित दिशा में बह रही हैं। हम सब किसी चीज की तरफ खिंचते चले जा रही हैं। इस रहस्यमयी जगह को नाम दिया गया द ग्रेट अट्रैक्टर। ये कोई ब्लैक होल नहीं, क्योंकि ब्लैक होल इतना बड़ा नहीं हो सकता जो लाखों गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच ले। ये लेनियाक या सुपर क्लस्टर के सेंटर में बैठा एक ग्रेविटेशनल मॉन्स्टर है। वेब ने जब उस दिशा में धूल के बादलों के आर पार देखा तो उसे वहाँ गैलेक्सीज का एक जमघट मिला, एक ग्रेवयार्ड जैसा दृश्य जहाँ गैलेक्सीज आपस में टकराकर एक दूसरे को खत्म कर रही थी। सोचिए, हम करोड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस तरफ जा रही हैं। हमें नहीं पता कि वहाँ पहुंचकर हमारा क्या होगा। कुछ थ्योरीज कहती थी वहाँ टाइम रुक जाता है, कुछ कहती हैं कि वहाँ मैटर पूरी तरह कुचल जाता है। वेब का डाटा दिखाता है कि ये अट्रैक्टर हमारे यूनिवर्स के स्ट्रक्चर का एक ड्रेनेज पॉइंट हो सकता है, जहाँ मैटर यूनिवर्स से बाहर निकलता या फिर किसी और डायमेंशन में गिरता। दी रोग प्लैनेट्स, यतीम दुनिया का डर। हम जब भी एलियन लाइफ की कल्पना करते तो हमें एक सूरज चाहिए होता, लेकिन वेब ने ओरियन नेबुला के अंदर झांक कर कुछ ऐसा देखा जिसने लाइफ की परिभाषा को चैलेंज किया। उसने वहाँ देखी जंबोस, जुपिटर मार्स बाइनरी ऑब्जेक्ट्स। ये वो प्लैनेट्स हैं जो किसी सितारे के चक्कर नहीं लगाते। इन्हें रोग प्लैनेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष के गोप अंधेरे में, जहाँ तापमान -200 डिग्री से भी नीचे रहता है, वहाँ ये अकेले तैरते हैं। लेकिन डर इस बात का नहीं कि ये वहाँ मौजूद हैं। डर इस बात का है कि इनकी संख्या हमारे अनुमान से कई ज्यादा है। वेब की ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती है कि हमारी गैलेक्सी में सितारों से ज्यादा ये यतीम ग्रह हो सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहाँ कभी सूरज नहीं उगता, हमेशा रात रहती है। लेकिन वेब के इंफ्रारेड सेंसर्स ने दिखाया कि इनमें से कुछ प्लेनेट अंदर से गर्म हैं। वहाँ फट रही हैं वोल्केनोज, वहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स हिल रही हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ लाइफ मौजूद हो, एक ऐसी सभ्यता जो अंधेरे में पैदा हुई, अंधेरे में बड़ी हुई। उनके लिए रोशनी एक मिथ होगी या शायद एक खतरा। अगर हम कभी वहाँ गए तो हमारी फ्लैशलाइट की रोशनी उन्हें कैसे दिखेगी? शायद एक हमले के रूप में। वेब ने हमें बताया कि यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरे में जीता है। हम लाइट ड्वेलर्स तो बस एक छोटी सी माइनॉरिटी हैं। असली यूनिवर्स तो उन अंधेरी ग्रहों पर बसा हुआ है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमें सिर्फ यूनिवर्स की तस्वीरें नहीं दिखाई, उसने हमें हमारी औकात दिखाई। हर नई डिस्कवरी के साथ हमारा ईगो थोड़ा छोटा होता जाता। हमने सोचा था कि हम यूनिवर्स को समझ चुके हैं, लेकिन वेब ने बताया कि हमने तो अभी किताब का पहला पन्ना भी ठीक से नहीं पढ़ा। वो इम्पॉसिबल गैलेक्सी, वो वक्त से पहले बनी ब्लैक होल, और वो स्टार का साया, और वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का रहस्य, ये सब चीख चीख कर कह रहे थे कि रियलिटी हमारी कल्पना से कई ज्यादा डरावनी है। शायद HP लवक्राफ्ट ने सही कहा था, इंसान का सबसे पुराना और सबसे ताकतवर इतिहास डर है, और सबसे बड़ा डर अनजान चीजों का होता है। जेम्स वेब ने उस अनजान अंधेरी में टॉर्च मारा, और जो चीजें वहाँ से वापस हमें घूर रही थी, वो हमारे फिजिक्स, हमारे लॉजिक और हमारे वजूद को चुनौती दे रही हैं। अब सवाल ये नहीं कि हम और क्या ढूंढेंगे, सवाल ये है कि क्या हम उस सच को संभालने के लिए तैयार हैं जो आने वाला है। क्योंकि अंतरिक्ष चुप नहीं है, वो बस इंतजार कर रहा था कि कब हम उसे सुनने के लिए तैयार हों। दोस्तों, अगर आपको यूनिवर्स के इन रहस्यों में खोना पसंद है, और अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के किसी कोने में एक सवाल पैदा किया, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताएं कि इनमें से कौन सी डिस्कवरी ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगली बार तक आसमान की तरफ देखते रहिए और सोचते रहिए कि क्या कोई और भी वहाँ से नीचे देख रहा है। I'll see you in the next one.